आईडी ब्लास्ट हो गई। आईडी बड़ा। हाँ, ड्यूटी जा रहे थे, आईडी ब्लास्ट हो गई, उसी में शहीद हो गए। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र। अच्छा, बीच में अभी हाल ही में मूर्ति लगल है, 1 साल हमके लगा था कि 2022 में लगा। गर्व भी होता होगा कि नहीं देश के लिए? गर्व तो है कि मरते हैं, पर उनके जैसे थोड़ी कोई मरेगा जो देश के लिए कुर्बान दे दिए, रणभूमि में अपना प्राण त्याग दिए। आप किस क्लास में? मैं अभी 11th में हूँ। 11th में। क्या सपना है, आप क्या पढ़ लिख कर बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? अभी मुझे डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर? बायो स्ट्रीम से पढ़ रही हूँ तो डॉक्टर। ये धर्मेंद्र यादव की पत्नी? उनकी पत्नी मैं हूँ। आज 6वीं पुण्यतिथि है। 6वीं पर पूर्ण तिथि है ये। उस नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद मऊ में हूँ और मऊ में शहीद धर्मेंद्र यादव उनके पैतृक निवास, उनके घर पे हूँ। आज से 6 साल पहले उनकी छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहादत हो गई थी। आज 6वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पे लोग आए हुए हैं उनके मूर्ति के जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। काफ़ी भीड़ है, मैं वहाँ चल के दिखाऊंगा। जो देश के और रिटायर जवान हैं वो भी आए हुए हैं और कुछ आर्मी के जवान हैं, वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके मूर्ति के पास आए, उनके पैतृक निवास में आए। मैं उनके घर पे हूँ। शहीद धर्मेंद्र यादव जी की माता जी हैं और उनकी ये पत्नी जी हैं। थोड़ा सा बात करेंगे कि 6वीं पुण्यतिथि है, 6 साल बीत गया और अभी तक इन्हें जो है क्या महसूस होता है, उनकी कमी कितना खलती है, थोड़ा बहुत बात करेंगे। क्योंकि वैसे तो हर किसी को आप समझ ही सकते हैं कि जब परिवार का एक हिस्सा नहीं रहता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन देश के लिए बलिदान हुए थे, इस बात का गर्व है। कहीं भी कोई भी इस परिवार से लोग अगर जाते होंगे तो बड़े गर्व से लोग कहते होंगे कि हाँ, ये शहीद धर्मेंद्र यादव की माँ है, यह शहीद धर्मेंद्र यादव की पत्नी है, यह शहीद धर्मेंद्र यादव के बेटे हैं। तो वो बातें सुन करके बड़ा गर्व होता है और यह मौका सबको नहीं मिलता है। हर कोई सोचता है कि हम देश के लिए बलिदान हो जाएं, परंतु वो सोच के ही रह जाता है, उसका सपना पूरा नहीं होता है। और देश के बलिदान होना ये बड़े नसीब वालों को ही जो है मौका मिलता है। और बगल में जानते हैं कि बस जस्ट बगल में गाजीपुर है, जिसको शहीदी धरती बोली जाती है। गाजीपुर हर महीने एक जवान देश के लिए बलिदान होता है और जस्ट बगल में कुछ ही दूरी पे यहीं शहीद वीर अब्दुल हमीद हैं, जो देश के लिए बलिदान हुए थे। पाकिस्तान से उन्होंने लड़ाई में उनके पैटर्न टैंकों को तोड़ करके अपने देश को विजय हासिल कराई थी और बड़े गर्व से लोग शहीद वीर अब्दुल हमीद का नाम लेते हैं। देश के कोने में जाने के बाद कहीं भी लोग जैसे ही कहते हैं कि मैं गाजीपुर ज़िला से हूँ, मैं मऊ ज़िले के पास से हूँ, तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ, ये उस ज़िले से हैं जिस ज़िले से लोग देश के लिए बलिदान होते हैं, उस ज़िले से हैं जिस ज़िले के एक लाल ने देश के लिए बहुत कुछ कर दिखाया। तो बड़ा गर्व होता है हमें भी कि हम उसी ज़िले से हैं जिस ज़िले से हमारे देश के जवान देश की सुरक्षा करते हैं और उन्हीं की वजह से आज हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। बड़ा गर्व होता है। तो थोड़ा सा माता जी से भी बात करेंगे, उनकी पत्नी जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जी क्या नाम है आपका? मेरा उमा देवी नाम है। आप शहीद धर्मेंद्र यादव की पत्नी? उनकी पत्नी मैं हूँ। आज 6वीं पुण्यतिथि है। 6वीं पर पूर्ण तिथि है ये। उस समय जब वो शहीद हुए थे तो आप उस समय घर पे ही रहती थी कि साथ ही में उस समय रहती थी? उनकी मैं इलाहाबाद थी, वो छत्तीसगढ़ थे। हमको 3 बजे पता चला, जब वो शहीद हो गए तो 3 बजे पता चला। अच्छा, वो कहाँ शहीद हुए थे? सुकमा में शहीद हुए। कैसे हुए थे, क्या हुआ था उनको? आईडी ब्लास्ट हो गई। आईडी बड़ा? हाँ, ड्यूटी जा रहे थे, आईडी ब्लास्ट हो गई, उसी में शहीद हो गए। तो फिर आपको खबर आई होगी उस समय? तो जीसी इलाहाबाद में खबर आई, तब पता चला कि वो नहीं है देश में, वो चले गए दुनिया छोड़कर। तो फिर वहाँ से पार्थिव शव उनका आया होगा 1-2 दिन बाद यहाँ पे घर पे? हाँ, 1 दिन बाद आया। 19 मार्च को उनकी बॉडी आई, 18 मार्च को शहीद हुए, 19 मार्च को उनकी बॉडी। 13 मार्च को शहीद हुए? नहीं, 13 मार्च को शहीद हुए, 14 मार्च को उनकी बॉडी आई। उस दिन तो बहुत भीड़ रही होगी दरवाजे बहुत पर? भीड़ रही, बहुत भीड़ थी।
बहुत लोग आए होंगे सांत्वना देने के लिए और उस समय बड़े गर्व से लोग नारा लगाते रहे होंगे भारत माता की जय। बहुत अपने को तो दुख बहुत है, लेकिन अब वो चीज़ कौन बांटेगा। सही बात है। और अच्छा अभी गर्व भी होता होगा कि नहीं देश के लिए? गर्व तो है कि मरते हैं, पर उनके जैसे थोड़ी कोई मरेगा जो देश के लिए कुर्बान दे दिए, रणभूमि में अपना प्राण त्याग दिए, इतना तो गर्व होता है। अच्छा कोई ऐसा भी लोग मिलते होंगे रास्ते में चलते हुए या मिलते होंगे तो कहते होंगे कि हाँ ये शहीद की पत्नी है। हाँ, तो उस समय बड़ा अजीब फील होता है, बड़ा अच्छा लगता होगा उस समय ना। देखिए मरते मरते उन्होंने अपनी एक पहचान बना गए और आप सबकी भी एक पहचान बना के देकर चले गए। मरना तो है ही है सब, मरना तो है, कमी तो बहुत खलती है। अब वो कमी कौन पूरा करेगा। अच्छा फिर इसके बाद सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिली जो कुछ? हमारी मांग थी वो पूरे किए। सरकार जो हमारी मांग थी वो सरकार ने पूरा किया। और बाकी जो देश के लिए बहुत ऐसी वीरांगना हैं जो उनके भी पति शहीद हो गए हैं और आपके भी पति देश के लिए शहीद हो गए हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगी? आप तो संघर्ष झेलते हुए और बड़े गर्व के साथ अपना लोगों के बीच में रहती हैं, तो उनको उनके लिए क्या कहेंगी? यही मैं कहती हूँ कि जो हमारे ऊपर पड़ा उसके ऊपर न पड़े, किसी के ऊपर न पड़े। जो दिन मैं देख रही हूँ वो दिन किसी को न मिले। ये और आज पुण्यतिथि में कौन कौन लोग आ रहे हैं? हर साल पुण्यतिथि मनाई जाती हर साल मनाती हूँ पुण्यतिथि उनकी। है, तो आर्मी के जवान भी आते होंगे? आते हैं, सीआरपीएफ के जवान आते हैं। फिर हर साल आपसे कुछ और कहते होंगे लोग? हाँ, कहते हैं बच्चों वच्चों के बारे में, पढ़ने लिखने के बारे में। ये संघर्ष तो जीवन ही है। देखिए ये वही महिला हैं जो जिनके पति देश के लिए बलिदान हुए। मैं सैल्यूट करता हूँ इन्हें, जो ऐसी वीरांगना जो अपने पति को हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान कर दी। और माता जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे। माता जी आज छठवीं पुण्यतिथि है। आज छठवा ना कहे। 6 साल हो गए ना? हाँ 6 साल हो धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र के। अच्छा बीच में अभी हाल ही में मूर्ति लगल है, 1 साल हमके लगा था कि 2022 में लगा। तो आपको जायल जो हाँ देखिए माता जी की आंखों में आंसू भर गए हैं, क्योंकि ये क्षण तो बड़ा गौरवान्वित क्षण। समझ सकते हैं कमी तो है और कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, परंतु गौरव इस बात का है कि देश के लिए बलिदान हुए और इस कमी को पूरा कोई नहीं कर सकता है जो कि एक परिवार के सदस्य इस दुनिया में नहीं है और वो देश के लिए बलिदान हो गए। अभी थोड़ी देर में मैं चल के दिखाऊंगा मंच पे जहां उनकी मूर्ति है, वहां पे कुछ आर्मी के जवान, कुछ सीआरपीएफ के जवान और कुछ रिटायर फौजी वो लोग आए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि अर्पित करके युवाओं को यह संदेश देंगे कि मरना तो है ही एक दिन, तो क्यों ना हम देश के लिए मरें। और सच में इस घड़ी को देख करके हर किसी के कलेजा जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है और सबकी धड़कनें बढ़ जाती है देश के प्रति जीने की, देश के प्रति मरने की। और इनकी 2 बेटियां हैं, थोड़ा सा 2 बेटियों से मिल सकते हैं क्या? एक बेटी हैं, क्या नाम है बाबू आपका? सोनम। आप किस क्लास में हैं? 7th। 7th में। चलिए अच्छा पापा जी देश के लिए जब शहीद हुए तो आपको उस समय पता था? ये बच्चा थी। चलिए और एक आप हैं, आपका क्या नाम है? संध्या। संध्या। आप किस क्लास में? मैं अभी 11th में हूँ। 11th में। क्या सपना है, आप क्या पढ़ लिख कर बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? अभी मुझे डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर? बायो स्ट्रीम से पढ़ रही हूँ तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पापा का सपना पूरा है। आपका क्या बनना है? डॉक्टर ही। डॉक्टर ही आपको भी? चलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका सपना पूरा हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। हम उसी परिवार में हैं शहीद धर्मेंद्र यादव के। अब चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे उनका मूर्ति के लगा हुआ है, वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।